अब बात उस बनते देश की जो एक झटके में बर्बाद हो गया। यह कहानी है अफगानिस्तान की, जहां तालिबान के कब्जे के बाद से हाहाकार मचा है। लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक बनता देश जो बर्बाद हो गया, खौफ स्थान बना अफगानिस्तान। कहर से बचने में चली गई जान, आफत में अफगान। डर क्या होता है आप खुद देख लीजिए। देखिए इस तस्वीर को, हवा में उड़ता प्लेन और प्लेन के नीचे पहले एक बिंदु, फिर दूसरी बिंदु, ये छोटी और काली बिंदु। ना कोई चिड़िया है ना ही कीट पतंग। उड़ते प्लेन से गिरे ये इंसान हैं, ये अफगान हैं, ये तालिबानियों का खौफ है। ये वो मौत है जो तालिबानी खौफ की वजह से मिली है। हम आपको इस भयानक तस्वीर की पूरी कहानी बताएंगे। पहले अफगानिस्तान में मचे हाहाकार की कुछ डरावनी तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए इन 5 तस्वीरों को, ये सिर्फ एक बानगी भर है, हकीकत इससे बहुत ज्यादा भयानक है। पहली तस्वीर है हवाई जहाज के पहिए पर पनाह लेने की, जबकि दूसरी तस्वीर है अफगानिस्तान से भागने के लिए उमड़ पड़ी भारी भीड़। तीसरी तस्वीर है काबुल के हवाई अड्डे की, जहां देश छोड़ने के लिए एक साथ हजारों लोग आ गए। वहीं चौथी तस्वीर काबुल पर तालिबानियों के कब्जे की है और 5वीं तस्वीर तालिबानियों के कब्जे के बाद मचे हाहाकार की। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। ये तालिबान के हाथों बर्बाद हो रहे अफगानिस्तान से भयावह तस्वीरें हैं। हर एक में बदहवासी और अनिश्चितता साफ देखी जा सकती है। सबसे बुरा हाल काबुल एयरपोर्ट का है। वहां इतनी अफरा तफरी मची कि अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी। खबर के मुताबिक उस गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका जैसा देश भी बेबस नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर हमले की खबर के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से सुरक्षित जगह पर शरण लेने को कहा है। अमेरिका अपने नागरिकों को अपने मित्र सहयोगियों की अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी के लिए काबुल हवाई अड्डे पर 6000 सैनिकों को तैनात करेगा। यकीनन अफगानिस्तान में अब अमेरिका की हालत बेहद लचर हो गई है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में जो किया वो अपूर्व है। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में देखा जाएगा। तो ये तो बात हुई अमेरिका की। अब बात चीन की, जो तालिबान शासकों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो भारत के एयर इंडिया ने पूर्व निर्धारित अपनी एकमात्र दिल्ली काबुल उड़ान को रद्द कर दिया ताकि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचा जा सके। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कार्यालय ने कहा कि वो अफगानों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के इस भरोसे पर अफगानों को जरा भी भरोसा नहीं। अफगान लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की एक बानगी है। सोमवार को हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये अमेरिका का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और जानकारों के मुताबिक लोग इसकी बॉडी और पहिए पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। काबुल शहर के आसमान में उड़ते प्लेन से गिरते लोगों का वीडियो है ये। इसमें एक के बाद एक लोग नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक देश छोड़ने के लिए लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच में खड़े हो गए थे। काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, ये लोग एक एक कर नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा और अब दुनिया अफगानों की बेबसी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह के दीवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालातों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। दीवान ने भारत सरकार से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और भारतीयों की जल्द वतन वापस लाने को कहा है। अफगानिस्तान की सिचुएशन का सवाल है, इसके लिए काफ़ी हद तक जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके
दुबई वगैरह में जाकर के जब इनके जो अभी जिसको सदर बनाया है तालिबानियों ने, उसको आप इतना हाई लेवल पे ले गए कि आप उससे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करा रहे हो, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से खौफ का माहौल है और यह खौफ दुनिया भर में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों में भी देखी जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स तालिबान के कब्जे के बाद से सहमे हुए हैं। उनको अपना भविष्य असुरक्षित नजर आने लगा है। वे लगातार अपने परिवारजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में कोटा में अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया भर में तालिबान को लेकर चर्चा हो रही है और इस बीच कोटा में जो स्टूडेंट्स अफगानिस्तान से आकर अपना भविष्य संवारने आए हैं, वो स्टूडेंट भी जो है अब सहमे हुए से हैं, डरे हुए से हैं। लगातार वो अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम स्टूडेंट जो है यहाँ पर कोटा में अपना भविष्य संवारने आए हैं। कोई BCA कर रहा है, कोई BA कर रहा है, तो कोई टेक्निकल कोर्स यहाँ से कर रहा है। लेकिन जैसे ही खबर आई है कि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया है, उसके बाद से ये लोग लगातार अपने घर वालों से भी बातचीत कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर अब इनको चिंता सताने लगी है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद से आप लोग क्या मन में चल रहा है? मतलब हम जो है यहाँ पर अभी कल जो पता लगा कि गवर्नमेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा लिया, तो बहुत खफा हो गया। हम बहुत सट है इस हालात की वजह से, और पूरा वर्ल्ड से भी हमें ये क्या है कि हमारे किसी ने हमको हाथ नहीं दिया। ओनली इंडिया की जो वो भी ओनली सोशल मीडिया की तरफ से हमको सपोर्ट कर रहे थे और किसी ने भी हमको सपोर्ट नहीं किया और अफ़गानिस्तान को ऐसा ही छोड़ दिया। अभी हम बहुत परेशान हैं अपने घर के लिए। वहाँ पर जो चलता है कुछ भी पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर कैसा हो जाएगा और वहाँ पर जो हमारा फैमिली उसका फ्यूचर क्या हो जाएगा। क्या हालात हैं और क्या घर वालों से बातचीत हो पा रही है आपकी? और अब क्या लग रहा है आपको, तालिबान का कब्जा हो गया है तो अफगानिस्तान में किस तरह के हालात बनेंगे, क्योंकि आप लोग वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? हालात अभी किसी को भी मालूम नहीं है और सब टेंशन में कि क्या होता है। बहुत प्रॉब्लम है, हम भी बहुत टेंशन में हो कि फैमिली का क्या होता है और हम अभी पता नहीं है क्या बताऊँ आपको। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि देश में तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही उसके खतरे को निपटाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने देश के सांसदों के साथ साथ जनता से भी इस निर्णायक लड़ाई में पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने देश को कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र देते हुए कहा कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरा जोर पकड़ चुकी है। अभी तक अकेले वाराणसी में टीका लेकर 13,35,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के बाहुबली सेना में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाले 13 लाख लोगों में आधे से ज्यादा तादाद नौजवानों की है।
वाराणसी के मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 13,35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जबकि पीएम मोदी के बाहुबली के मंत्र के बाद जिले में 15 दिनों के अंदर ही करीब 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें युवाओं की संख्या तकरीबन 2.25 लाख से अधिक है। पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश में सुस्त पड़े टीकाकरण अभियान को धार देने के लिए बाहुबली का मंत्र दिया था। उन्होंने सांसदों के साथ साथ विपक्ष से भी वैक्सीनेशन को लेकर सार्थक चर्चा की अपील की थी। जाहिर है पीएम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उम्मीद है देश के नागरिक राष्ट्र का मान ऊंचा रखते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम का साथ देंगे और देश की जीत सुनिश्चित करेंगे। टीका लगा